जय श्री राम सभी को। आज बहुत दिनों बाद आप सभी के समक्ष कुछ बातें लेकर के फिर आया हूँ। अभी एक पिछले वीडियो में मेरे कुछ धर्म की बात थी, मंदिर जाने की बात थी, संस्कारों की बात थी, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि आप सिर्फ संस्कारों की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पर भी बात करिए, शिक्षा ज़रूरी है और मंदिर जाने से पाखंड बढ़ता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए। तो बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारा सनातन संस्कारों से भरा पड़ा है और सिर्फ संस्कार ही नहीं, अच्छी शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा भी हमारा सनातन उच्च क्वालिटी की शिक्षा भी देता है। रामचरितमानस की बात करें तो सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नाम ही माथा। अगर इस चौपाई का अर्थ निकाला जाए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सवेरे उठने की बात की गई है। सवेरे उठ के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। संस्कार है, साथ में शिक्षा भी है। अभी देखा जाए तो सवेरे उठने में दिक्कत है, उठ नहीं पा रहे हैं। 8 बज गया, सो रहे हैं। क्या है, 9 बजे से स्कूल है, 8 बजे उठेंगे, घर में कुछ काम है नहीं, करेंगे क्या, पूजा पाठ करना नहीं है, उठे, नहाए, नाश्ता फास्ट फूड खाया, चल दिए, शिक्षा हो गई, संस्कार नहीं। मात पिता गुरु नाम ही माथा, माता, पिता और गुरुदेव तीनों को प्रणाम किया। लेकिन ये चीज आपकी शिक्षा में नहीं है, क्योंकि वो 8 बजे उठेंगे, उठ के अपना दैनिक क्रिया जो करनी है करेंगे और विद्यालय चले जाएंगे। तो उसमें ये जो माता पिता गुरु नाम ही माथा वाली बात है, असंभव हो नहीं पाता। अब जब वो अपने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं कर पाता है तो वो अन्य किसी का सम्मान क्या करेगा। जब वो अपनों का सम्मान नहीं कर पाता है, माता पिता का सम्मान नहीं कर पाता है, बोले पाँव छूना ही सम्मान नहीं होता है। ठीक है, मान लिए भैया पाँव छूना सम्मान नहीं होता है। बचवा को इंग्लैंड भेज दिए पढ़ने के लिए। अब वो इंग्लैंड से पढ़ के आया, बढ़िया अच्छी खासी नौकरी लग गई उसकी, है बढ़िया कमा रहा है, सारा कुछ है। एक दिन उसका पिता उसके ऑफिस में चल गया उससे मिलने। तो लड़का बोला, जी कौन आया है? बोले गांव से एक बुजुर्ग आदमी आया है। बोले बैठिए, उनको बोलिए बैठने के लिए। अब बैठे। अब उसको ये शर्म आती है, उसको ये शर्म है कि अगर मैं इसको अपना पिता कह दूंगा, इसको अपना बाप कह दूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं इतने बड़े पद पे बैठा हूं और वो गंवार हैं, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो कुर्ता धोती पहनते हैं, मैं पैंट शर्ट टाई लगाता हूं, तो उसको ये शर्म आएगी, आती है, उसको ये शर्म आती है कि उनको अपना पिता कहते हुए। अब बोलिए इस शिक्षा का क्या महत्व है जी? अगर इसके साथ आपने संस्कार भी दिए होते, अगर इसके साथ आपने उसको ये भी सिखाया होता बेटा कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके पांव छूने चाहिए, तो वो उस टाइम पे उनका सम्मान करता, ना कि उनकी स्थिति को देखते हुए उनको अपना पिता कहने से मना कर देता। और उदाहरण दें आपको, लक्ष्मण जी जब राम जी के साथ में वन को गए, सीता जी का हरण हो गया, तब राम जी ने लक्ष्मण जी को बिछुआ दिखाते हुए, कान के फूल दिखाते हुए, अन्य श्रृंगार सामग्रियां दिखाते हुए जो सीता जी ने रास्ते में फेंकी थी, बोले कि लक्ष्मण क्या तुम इनको पहचानते हो, क्या ये सीता जी के ही हैं? तो लक्ष्मण ने सारे आभूषण देखने के बाद कहा, मैंने तो पांव निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, बिछुओं की कुछ पहचान मुझे, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। संस्कार। अब बोले कि शिक्षा,
शिक्षा ठीक है, लेकिन संस्कार अति आवश्यक हैं। ले जानकी जाओ गिरि कंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर। जानकी को लेकर के लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि जानकी को लेकर के आप एक गुफा में चले जाइए, क्योंकि भयंकर निश्चर आ गया है। अब सोचिए, क्या लक्ष्मण बच्चे थे? लेकिन नहीं, संस्कार थे उनमें, इसीलिए संस्कार थे। तुमने सिर्फ शिक्षा की बात की, मैंने संस्कार और शिक्षा दोनों की बात की। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कारों के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं बनता। आप शिक्षा पा करके चाहे जितनी भी बड़ी नौकरी कर लें, लेकिन आपने अगर बुजुर्गों का, गरीबों का, असहायों का सम्मान नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं होता है उस शिक्षा का। अगर आपके साथ संस्कार भी जुड़े हैं तो आप शिक्षा को पाने के बाद, ऊंचा ओहदा पाने के बाद उस शिक्षा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये आपको संस्कार सिखाता है। संस्कारों का अगर अभाव है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपने उस पद का, अपनी गरिमा का, अपनी शिक्षा का दुरुपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ संस्कार भी जुड़े हैं, आपके परिवार ने आपको संस्कार दिए हैं, तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे परिवार में झगड़े होते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, पिता पुत्र में झगड़े होते हैं, माता और बेटी में झगड़े होते हैं। क्यों? उनकी शिक्षा हायर लेवल की है और आपकी सोच हायर लेवल की है। आपके संस्कार हायर लेवल के हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा हायर लेवल की है। बच्चा बोलता है, जब आपकी कोई बात होती है घर में किसी से, बुजुर्ग से, सारा कुछ, तो बच्चा बोलता है कि तुम्हारी और मेरी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। बच्चा बोलता है कि तुम्हारी और मेरी शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि इनके संस्कारों में और मेरे संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर इंसानियत नहीं है तो शिक्षा आपकी सिर्फ कागज का टुकड़ा है। आपकी डिग्री जो है सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं है। क्योंकि जीवन जो है व्यवहार से, संस्कार से चलता है। शिक्षा से सिर्फ जीविका चला सकते हैं आप। अगर जीवन को ढंग से जीना है, जीवन में सम्मान पाना है, तो संस्कार अति आवश्यक हैं। अब बोले शिक्षा से अगर अच्छे होंगे, अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी तो आपकी अच्छी नौकरी होगी, लोग सम्मान करेंगे। वो आपका सम्मान नहीं करते हैं, वो आपके पद का सम्मान करते हैं, वो आपका सम्मान नहीं करते हैं। आपका सम्मान वही होता है जो हृदय से होता है, और हृदय का सम्मान दिखाई दे जाता है कि हमको कौन हृदय से सम्मान दे रहा है और कौन टेम्परेरी सम्मान दे रहा है। संस्कार क्या होते हैं? स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका में गए, प्रवचन के बाद अपने रूम में जा रहे थे, तब तक एक विदेशी महिला आई और बोली कि महाराज आपसे एक प्रार्थना है। संत जी बोले, जी बताइए। तो उसने कहा कि मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं, आप जैसा एक पुत्र चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद जी कुछ देर सोचने के बाद बोले, पता नहीं हमारा आपका बालक हम लोग जैसा, हमारे जैसा, मेरे जैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। एक पिता के विपुल कुमारा, आचार, विचार, संस्कार सब अलग अलग होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि क्या पता कि मेरा आपका बालक हमारे जैसा होगा कि नहीं होगा, इसलिए आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए। मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हैं। संस्कार। शिवाजी के दरबार में गौहर बानों को लाकर के उनके दूतों ने खड़ा कर दिया। बोले कि हम आपके लिए बहुत अच्छी भेंट लाए हैं। शिवाजी ने देखा और कहा, बहन मेरा सौभाग्य होता कि मैं आपका पुत्र होता, आप मेरी माता होती। अगर मेरी माता भी आपके इतनी सुंदर होती तो आज मैं भी आपके जैसा सुंदर होता। ये संस्कार हैं। शिक्षा और संस्कार दोनों एक ही पार्ट के दो पहलू हैं। अगर आपके पास शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। जैसे हम
दाल सब्जी भोजन इत्यादि बनाते हैं, उसमें नमक का अलग महत्व रहता है और उस वस्तु का अलग महत्व रहता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं कम महत्वपूर्ण हैं, कुछ वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप दाल बना रहे हैं, आपने पानी रखा, गर्म हो गया, उसमें आपको दाल भी डालनी है और नमक भी डालना है और अन्य सामग्रियां डालनी हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उसमें मैं नमक नहीं डालूंगा तो चलेगा, नमक नहीं डालेंगे तो चलेगा, भूखा व्यक्ति बिना नमक का भी खा लेगा। लेकिन अगर उसमें दाल ही नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा, अगर दाल ही नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगा। दाल और नमक का मिश्रण जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन दाल से ज्यादा महत्वपूर्ण नमक नहीं है। आप भवन बनाते हैं, सीमेंट, मोरंग, सरिया, सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सीमेंट की अधिकता है। सीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे दाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षा आज की क्या है? लॉर्ड मैकॉले जब भारत में अंग्रेजी पद्धति को लेकर के आया, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के आया, तो उसने यहां से काफी दिन तक अपने परिवार से संपर्क नहीं किया। काफी दिन तक उसके परिवार से उसका संपर्क टूटा रहा। वहां से उसकी पत्नी ने पत्र लिखा कि आप वहां क्या करने गए हैं, क्या करने लग गए, आपने कोई पत्र नहीं लिखा, कुछ संपर्क नहीं किया, कहीं आपने वहां विवाह तो नहीं कर लिया, इत्यादि इत्यादि। गीता प्रेस के कल्याण अंक में उसका लॉर्ड मैकॉले की हैंड राइटिंग में एक लेटर छपा था, दिस इंग्लिश एजुकेशन विल ट्रेन अप ए क्लास ऑफ पीपल इंडियन इन कलर एंड ब्लड बट प्योर इंग्लिश इन हैबिट बिहेवियर एंड कैरेक्टर। वही हो रहा है आपके साथ। संस्कारों का अभाव कर दिया उसने, संस्कारों का महत्व खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, और शिक्षा भी कैसी? सिर्फ पैसे को आकर्षित करने वाली शिक्षा। पैकेज कितना है, मंथली कितना है, कौन सी कंपनी आपको ले रही है, आप कितना कमा रहे हैं, संस्कारों का कोई महत्व नहीं है। लड़के लाखों रुपयों का, करोड़ों रुपयों का पैकेज है और उनके घर में उनकी माता पिता की सेवा करने के लिए एक आया लगा रखी है, वो सेवा कर रही है उनकी। करोड़ों का प्लॉट मुंबई में है, करोड़ों का प्लॉट वहां है, करोड़ों का प्लॉट गोवा में है, उस शहर में, उस शहर में, उस क्षेत्र में प्लॉटिंग है, प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है, लेकिन उन माता पिता की सेवा के लिए एक आया लगा रखी है जो उनकी सेवा करती है। कौन से माता पिता के लिए? जिन्होंने उस बच्चे को जन्म दिया और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया, अपनी जमीन बेच दी, माता ने गहने बेच दिए, उन्होंने खाने में नमक रोटी खा लिया लेकिन उसको पढ़ाया, क्यों? वो तरक्की कर जाए। लेकिन शिक्षा ही रही, संस्कारों का अभाव रहा, इसलिए आज उनकी सेवा एक आया करती है। वृद्धाश्रम क्यों खुले हैं? क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ने लग गए। अगर ज्यादा संस्कारों की मात्रा होती तो वृद्धाश्रम नहीं होते। वृद्धाश्रम खुलने का मतलब संस्कारों की कमी। संस्कार नहीं है इसलिए वृद्धाश्रम है। अगर संस्कार होते तो वृद्धाश्रम नहीं होते। शिक्षा और वृद्धाश्रम, या फिर शिक्षा और संस्कार, नो वृद्धाश्रम। उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। सीखे हैं तो हमें बताइए ताकि हम और वीडियो आपको दे सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मैं फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। और शिक्षा के साथ संस्कार अवश्य दीजिए, नहीं तो आपका भी बच्चा आपको पहचानने से इनकार कर देगा। लिख के रख लीजिए, सत्य है। नमस्कार, जय श्री राम।